इस बीच बलरामपुर से एक अहम खबर, जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाला पटवारी सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी की शिकायत के बाद एसडीएम ने कार्रवाई की है। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से इस्तीफा दिया था, इसे लेकर अलग अलग जगहों पर टिप्पणियां सामने आ रही थी, विवाद बढ़ रहा था और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। अंबिकापुर में छात्र से गाली लिखवाने के मामले में शिक्षिका को सस्पेंड किया गया है। ओपन बिरला माइंड इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन ने माफी मांगी है और शिक्षिका ने स्टूडेंट से अश्लील गालियां लिखवाई थी। नोटबुक पे 100 से ज्यादा बार गालियां लिखवाई गई। छात्र संगठनों ने इस पूरे मामले में आंदोलन की चेतावनी दी है। डीईओ ने इस पूरे मामले में जांच के भी आदेश दिए हैं। तो स्कूल में बच्चे वही सीखते हैं जो उनको सिखाया जाता है। अगर अच्छा ज्ञान देंगे तो बच्चे अच्छी बातें सीखेंगे। लेकिन देखिए क्या हो रहा था यहाँ पे, इस स्कूल में शिक्षिका गाली लिखवा रही है, अश्लील बातें लिखवा रही है। अश्लील बातें सजा के तौर पर लिखवाई गई थी या क्या था, फिलहाल पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन छात्र से गाली लिखवाने से जुड़ा ये पूरा मामला और आईएनएच ने बड़े प्रमुखता से खबर भी दिखाया था। अब शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया। संतोष कश्यप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, पूरा मामला क्या था, क्या वजह थी जिसकी वजह से शिक्षिका इस तरह से बच्चे से गालियां लिखवा रही थी? बिल्कुल, देखिए अंबिकापुर के ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल का पूरा मामला है, जहां पर दो युवक के आपसी विवाद के बाद जो वहां की जो मैडम थी, उन्होंने बच्चों से लगभग 100 से अधिक बार उनके कॉपी पे अश्लील गालियां लिखाई, जिसके बाद जो थे परिजन थे वो काफी नाराज थे। इसकी शिकायत भी स्कूल प्रबंधन से की गई थी और इस शिकायत के बाद जो है कि जो स्कूल प्रबंधक है उन्होंने टीचर को फिलहाल संस्थान से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों से जिस प्रकार से जो स्कूल की मैडम का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि जो छात्र जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं उनसे कॉपी पे 100 से अधिक बार जो अश्लील गालियां जो लिखवाया गया, उससे जो है काफी जो परिजन में नाराजगी थी। परिजनों का कहना था कि अगर बच्चे अगर आपस में अगर स्कूल परिसर में अगर उनकी अगर लड़ाई झगड़ा हुई है, बातचीत हुई है, तो उन्हें आपस में बैठ के समझाना चाहिए था मैडम को, ना कि इस प्रकार की हरकत करना चाहिए था। जी, फिलहाल इस मामले पे जो है जिला शिक्षा अधिकारी ने भी जांच के आदेश दिए हैं, जांच कमेटी बनाई गई है। लेकिन उससे पहले स्कूल प्रबंधक ने जो मैडम थी जो गाली जो छात्रों को 100 से अधिक बार लिखवाई थी, उन्हें फिलहाल स्कूल से निकाल दिया है। जी ठीक है संतोष, तो ये पूरा मामला छात्रों का था। 2 छात्रों के बीच विवाद हुआ है और विवाद के दौरान गाली गलौज की गई थी और जिसके बाद शिक्षिका ने इस तरह की अजीबोगरीब सजा दी। बहुत शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी के लिए। और इधर अंबिकापुर के एक निजी स्कूल से हैरान करने वाला एक मामला सामने आता है। ओपन बिरला माइंड इंटरनेशनल स्कूल की एक शिक्षिका ने 2 छात्रों का विवाद होता है। सजा के तौर पर एक छात्र से उसकी मां के लिए अश्लील गालियां 100 से अधिक बार नोटबुक में लिखवाई और वहीं कॉपी परिजनों को दिखाने के लिए घर भेज दी। इस पूरे मामले को आईएनएच 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से उठाया और छात्र से गाली लिखवाने वाली शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। विभाग के उप संचालक पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 बच्चों का झगड़ा होता है और देखिए शिक्षिका ने ये अनोखा और अजीबोगरीब जो सजा है वो उस बच्चे को दी। जब ये कहा जाता है कि माफीनामा जो है वो बाकायदा बच्चे से लिखवाया जाता है 100 से ज्यादा बार, इस तरह की सजा अमूमन आम है, लेकिन ये एक नई सजा इन्होंने दी है बच्चे को कि वो गाली जो है वो बच्चे से 100 से ज्यादा बार उसी कॉपी पे लिखवाई गई और फिर इतना ही नहीं, घर भेजा गया कि आप अपने माता पिता को दिखाइए कि आप इस तरह की गाली दे रहे थे। इस पूरे मामले को आईएनएच 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया, उठाया और इसके बाद इन मैडम को अब सस्पेंड कर दिया गया है। कॉपी परिजनों को दिखाने के लिए भेजी गई थी। ये पूरा मामला आईएनएच ने जब उठाया, इसके बाद इस पर एक्शन लिया गया है। दूसरी चीज क्या है कि सुबह सुबह 7 बजे के आसपास पेरेंट्स के द्वारा हमें कॉल आया कि उत्तर सर आपके स्कूल में कुछ ऐसी घटना है हमारे बच्चे के साथ हुई। जब मैं सुना तो मैं शॉक्ड हुआ। तो प्रॉम्प्ट मेरे विद इन ए मिनट या कह लीजिए या 5 मिनट के अंदर मैं अपने हायर अथॉरिटी से बात किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, सबसे पहले एक्शन ये करो कि टीचर्स को सस्पेंड करो। ठीक है, मैंने तुरंत विद इन ए मिनट में टीचर को सस्पेंड किया। उससे पहले क्या हुआ कि टीचर्स मैं संज्ञान में लिया था, तो टीचर और
टीचर्स के गार्जियन भी आए थे और बच्चे के गार्जियन, दोनों कोई आपस में उलझ करके, दोनों को एक दूसरे को देखने की बात करके स्कूल कैंपस में आपस में लड़ना झगड़ना करके निकल गए। इसके लिए मैंने अपने सहायक संचालक को वहां जांच के लिए भेजा हुआ है और जांच रिपोर्ट जैसे आएगा फिर हम उचित कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है सर कि जो शिक्षक द्वारा बच्चे को परीक्षण दी गई, चाहे सजा दिया गया, क्या कितनी उचित है? प्रथम दृष्टया जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल निहायत गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और विद्यार्थियों को ऐसे संस्कार तो कभी नहीं दिए जा सकते और शिक्षकों का काम करेक्टिव मेजर्स लेना है, ऐसे इसको रिपीट तो नहीं कराना है। के संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर वही सजा के नाम पर इस तरह से बच्चों से गाली लिखवा रहे हैं तो फिर सवाल तो अनुशासन का नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की संवेदनशीलता का भी बनता है। हालांकि ये मामला कई तरह के सवाल खड़े कर गया। इसके बाद आईएनएच ने बड़ी प्रमुखता से खबर प्रसारित की और इस पर असर हुआ है। शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले की जानकारी हालांकि शुरू कर दी है। आरोप सही पाए गए। अब संबंधित जो जिम्मेदार है देखना होगा इनके खिलाफ क्या कुछ और कार्रवाई होती है।